शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। हमारी स्मृतियों से समर्थियाँ आती है और किस किस लेवल तक की आती हैं। क्या जादू है स्मृतियों में, वो आज बाबा समझा रहे हैं। स्मृतियाँ माना हमारे जो महान स्वरूप हम बिता चुके और वही फिर भविष्य बनने वाले हैं, उनकी याद अंदर ठहर जाए, हम उसके रूप हो जाएं, इसको कहेंगे स्मृति स्वरूप। स्मृति यादों को कहते हैं और स्वरूप माना उसमें खो जाना, उसका ही रूप बन जाना। जैसे आत्मा के स्मृति स्वरूप, तो आत्मा के सब स्वरूपों की न सिर्फ याद आए, लेकिन वो अनुभूति प्रैक्टिकल में होने लग जाए। तो पिछले कल्प में जो हम बच्चे स्मृति स्वरूप होके कर्म करते रहे, उसके जो यादगार बने भक्ति मार्ग में, हमारे मंदिरों में पूजा होती है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि आपके भक्त भक्ति मार्ग में भी आपके स्मृति स्वरूप के यादगारों के हर कर्म की विशेषता का अंदर सिमरण करते हुए अलौकिक आनंद में खो जाते हैं। हालांकि वो सब कुछ कहानियों के रूप में अदली बदली हो गया है, फिर भी वो विशेषता है जो कर्म में उतरी थी हमारी स्मृतियों से। हम सब ने भी भक्ति की है, तो हम उन देव मूर्तियों के कर्मों की विशेषता का वर्णन करते, कितना मज़े में कीर्तन करते और खुशी और अलौकिक आनंद में खो जाते थे। समझो कृष्ण का माखन चोर वर्णन करते हैं। माखन चुराया, चीर चुराया, मटकियाँ फिर फोड़ी, गोपियाँ भगाई, ये किया वो किया। तो उसका भी सिमरण करते कैसे भक्त नशे में चले जाते। राम ने ये किया, उसका ऐसे पैदा हुआ, फिर ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो है बाबा ने कहा आपके हर कर्म की विशेषता का यादगार, कि हर कर्म आपने महान स्मृतियों में किया। आपने ज्ञान का मक्खन खाया, उन्होंने स्थूल मक्खन दिखा के जो गाना गाया उसमें भी उनको मस्ती चढ़ गई। आपने देह भान भुलाया, उन्होंने कहा कृष्ण ने वस्त्र चुराए। आपने अपनी इंद्रियों को वश कर लिया, उन्होंने कहा गोप गोपियों ने डांस किया। गो होता है इंद्रिया, पी मतलब पी जाना। जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया यानी वश कर लिया, वो डांस करता है। तो वो महारास दिखा के कैसा आपस में भक्त रास किया करते हैं। कहीं हमारे यादगार कर्मों में होली मनाते हैं, हम प्रभु प्यार के रंग में रंगे गए, उन्होंने दूसरे रंग डाले। कहीं दिवाली मनाते हैं, हमने घर घर में आत्म ज्योत जगाई, हमने खुशियों की फुलझड़ियाँ चलाई, उसके यादगार में वो दिवाली मनाएंगे। तो बाबा ने कहा है क्या, आपके स्मृति स्वरूप के यादगार, उससे आपके हर कर्म विशेष हो गए।
तो उन आपके स्मृति स्वरूप होने के कारण जो विशेष कर्म हुए, अगर भक्त उसको याद कर कर के भी अलौकिक आनंद में चले जाते। मीरा ने राज छोड़ दिया, सूरदास ने आंखें फोड़ ली, इतने बड़े बड़े परिवर्तन भक्तों के हुए। और वाल्मीकि जी मरा मरा कहते राम राम में मगन हो गए, दुनिया छूट गई। ऐसे वाले देव स्वरूप की स्मृतियों के अनुभवों में भक्त खोए, अलौकिक आनंद में चले गए। तो बाबा पूछ रहे हैं, जब आपने प्रैक्टिकल में कर्म किए होंगे तो वो कितने विशेष अनुभव कराने वाले होंगे। फिर अगर आपके यादगारों से भक्तों को इतनी प्राप्ति हो रही है, तो आपके कर्म का स्टैंडर्ड पिछले कल्प में क्या रहा होगा, कितना ऊंचा। तो अब उसके लिए क्या करो, उसी स्टैंडर्ड को हासिल करने के लिए अब बाबा ने कहा, जैसा कर्म जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप धारण करो। फिर से उसी यादगार को अगर दोहराना है, क्योंकि आपका ही यादगार है, पहले बना है तो अब भी बनेगा ज़रूर, है आपके प्रैक्टिकल कर्मों की विशेषता का सारा यादगार। तो अब फिर जैसा समय हो, जैसा कर्म हो, वैसे स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। तो क्या होगा, बाबा ने उसका रिजल्ट बताया है। फिर विचित्र खुशी का अनुभव होगा आपको, और विचित्र प्राप्तियों के भंडार बन जाओगे। करना क्या है, जैसा समय वैसी स्मृति। कोई सामने लड़ाई कर रहा है तो स्मृति धारण करो, मैं शांति दूत हूँ। कोई आपको दोष दे रहा है, टाइम नहीं देते, सुख नहीं देते, प्यार नहीं देते, तो अपना दाता रूप इमर्ज करो कि मैं शिव शक्ति हूँ। सामने वाला भक्त गाली नहीं दे रहा, लेकिन मैं सुख शांति शक्तियों की दाता हूँ, देवी हूँ। जैसी परिस्थिति, कोई ने शरीर छोड़ दिया, आत्मा है, अमर है, ड्रामा है, पार्ट है, रोना हो नहीं सकता। हम नष्टो मोहा आत्माएं हैं, अपना भी शरीर छोड़ के घर जाना है। तो समय जैसा है, अगर वैसी ठीक स्मृति आ गई कि आत्मा थी, मरी थोड़ी, शरीर बदला है और फिर नया शरीर धारण करेंगे, सबका पार्ट है, एक्यूरेट है, ड्रामा ठीक बना हुआ। ऐसी स्मृति आपको रोने नहीं देगी और लोग हैरान हो जाएंगे, इनको खुशी कहाँ से मिल रही है। खुशी मिल रही है स्मृति से। कोई धन का घाटा हो गया, कोई आपके यहाँ नुकसान हो गया, कोई इसका उसका काम नहीं हुआ, और आपकी स्मृति में बाजा बज रहा है, नाटक पूरा हुआ, घर जाना है, हम तो नारायण बन रहे हैं, हमारे सोने के महल बने, बस वहाँ जा रहे हैं, और यहाँ के 4 काम नहीं हुए, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। लोग पूछेंगे किस मिट्टी के बने हुए हो, भैया आपको करोड़ों घाटा हो गया, आपके बच्चों के ये काम नहीं हुए, आपको लग रहा है मेरे बच्चे कहाँ हैं, ये तो आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, और घर जा रहे हैं हम, तो इतनी खुशी की बात है। नहीं, आपका फलाना बीमार, कोई नहीं, कर्म चुकतू हो रहा है, हिसाब चुकतू हो रहा है। ठीक स्मृतियाँ हैं तो खुशियाँ, बाबा ने कहा विचित्र खुशी का अनुभव करोगे और विचित्र प्राप्तियों के भंडार बन जाओगे, और आपके अंदर एक अनहद नाद बजता रहेगा, बेहद का गीत। कौन सा है हमारा अनहद नाद का गीत? पाना था सो पाली। तो कलियुगी जो भी अप्राप्तियां हैं, नुकसान हैं, समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि वो जो अभाव आया वो इतना छोटा है कि प्राप्ति उसके आगे बहुत बड़ी है। किसी को 1 करोड़ रुपया दो और उसका 100 रुपया चोरी हो जाए,
अभी 100 रुपया चोरी हुआ था, अभी करोड़ मिल गया, रोएगा कि हंसेगा? हंसेगा ना। तो हम भी अगर स्मृति स्वरूप हैं तो कलयुग में क्या क्या नहीं मिला, क्या क्या उलट पुलट हो रहा है, वो 100 रुपया चोरी के बराबर है। और जो मिल रहा है वो पद्मों के बराबर है। इसलिए आज बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप भव, स्मृतियों का स्वरूप बनो तो आपकी विचित्र खुशी प्रकट होगी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार खुला सामने दिखाई देगा। नहीं तो इस कलयुगी जीवन के थोड़े से वर्षों के जो भी हिसाब किताब है उसके गाने बहुत गाएंगे। क्या करे, हमारी ना तनख्वाह बहुत कम है, क्या करे, इस बार बिजनेस में ना घाटा हो गया, मकान ना दीदी अभी तक किराए का है, एक अपना मकान बन जाए ना बस चैन आ जाए। अच्छा अच्छा, सतयुग का महल तो चाहिए नहीं, यहाँ का मकान आ जाए तो चैन आ जाए। अरे 4 पैसा किराया दे के करोड़ों खर्चे से बच गए, लाख शुक्र करो। नहीं है, नहीं तो जितनी संपत उतनी विपत, वो हर चीज विपत्ति साथ में लाती है। जो नहीं है उसका लाख शुक्र है। कोई बाबा के पास जाके पहुंचता था, बाबा हमको कोई बच्चा नहीं है, बाबा कहते थे शुक्र करो बिच्छू टिंडन नहीं है, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम्हें बहुत सुख दूंगा। जो कलयुगी चीज आती है वो कांटों के रूप में आती है, हिसाब किताब के रूप में आती है। कोई भी कलयुगी प्राप्तियां आपको सुख और आनंद से भरने के लिए कभी नहीं आती है। नाशवान प्राप्तियां जो दुखदाई है, उनके अभाव में दुखी होना माना विस्मृति स्वरूप। हमारा दिया बुझा हुआ है, दिया बुझा है तो ठोकर है। और फिर अविनाशी प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप माना मेरा दिया जगा हुआ है, तब हम सूखी रोटी भी ऐसे खाएंगे जैसे 36 प्रकार का भोजन खा रहे हैं। और अगर दिया बुझा है स्मृतियों का तो सारे संसार की दौलत पास आ जाए सुख दे नहीं सकेगी, क्योंकि कलयुग में ताज भी मिले तो कांटों भरा ताज होता है। कलयुग में राज गद्दी भी मिल जाए तो उसको जगदीश भाई जी ने लिखा था, यहाँ 3 टांग वाली कुर्सी मिलती है, किसी को भी 4 टांग वाली कुर्सी नहीं मिलती। 3 टांग वाली कुर्सी माना क्या? अगर जिस कुर्सी पे आप लोग बैठे हो इसकी एक टांग निकाल दी जाए तो कैसे बैठोगे? जैसे आराम से बैठे हो वैसे ऐसे टंगे से बैठे रहोगे कि ऐसे किया धड़ाम। जहाँ आराम पाने की कोशिश की ना, वहाँ कुर्सी धड़ाम कराएगी। ऐसे कलयुग में जो पोजीशंस मिलेंगी, जो आपको ऊंच पद मिलेंगे, वो सब खतरे की घंटियों वाले मिलेंगे। उसके अंदर इनसिक्योरिटी दबा के भरी हुई होगी। वहाँ जहाँ आपने उसमें थोड़ा सा भी आराम करने की कोशिश की, वो सब खतरे पैदा कर देंगे। इसलिए कलयुगी पोजीशंस, कलयुगी धन, कलयुगी भले स्वास्थ्य ही क्यों ना हो, संबंध, परिवार, बाबा ने सारी स्मृतियों में इनसे वैराग दिलाया है। जो भी स्मृतियाँ बच्चे इस दुनिया को आग लगने वाली है, वैराग दिलाया। तो वैराग वाली स्मृतियाँ, सतयुग की प्राप्तियों वाली स्मृतियाँ, आत्मा परमात्मा जो अविनाशी प्राप्तियाँ, उसकी स्मृतियाँ अंदर खुशी के बाजे बजाती हैं, अनहद नाद बजाती है। सिर्फ उन स्मृतियों की आज लिस्ट बनाओ और उसको रट लो। चाहे वो हमारे स्वमान है, वो भी हमारी स्मृतियाँ हैं। चाहे हमारा बेसिक ज्ञान है आत्मा का, परम धाम का, चाहे सतयुग का, सूक्ष्म वतन का, बाबा के संबंधों का, गुणों का, शक्तियों का, सारा ज्ञान
कलयुगी अप्राप्तियों से टक्कर लेता है। ये हमारा युद्ध है ना, कलयुग अप्राप्तियाँ और हमारा संगम युगी जीवन प्राप्तियाँ। तो ये प्राप्तियों की स्मृतियाँ कराता है। सारा हमारा जो बेसिक ज्ञान है ये एक तरह का मायावी अप्राप्तियों की फीलिंग से युद्ध है। माया लगातार महसूस कराएगी कि इस कारण से आपको दुखी रहना चाहिए। आपके कान में गाना गाती रहेगी, आपका ये कारण है दुखी हो जाओ, वो कारण है चलो रो, वो कारण है चलो उदास हो जाओ, वो कारण है चलो बात मत करो उससे रूठ जाओ। ये माया गाना गाएगी और ये तो असुर आया, उसको हमने ईश्वरीय शस्त्रों से काटना है। नहीं, सामने वाला दुश्मन नहीं है, आत्मा है, भाई है। नहीं, अभी ये वाली बात दुखी होने की नहीं है। 4 पैसा गया 4 और आएगा, बिल्कुल दुखी होने की बात नहीं। सामने वाले ने निंदा किया, कोई बात नहीं, पाप कटा। तो ये स्मृतियाँ हमारी विस्मृतियों की काट है। तो विस्मृतियाँ दुख देती है, स्मृतियाँ सुख देती हैं। इसलिए बाबा ने कहा निरंतर स्मृति स्वरूप। आपके स्मृति स्वरूप के यादगारों से भक्त अलौकिक आनंद पा रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिकल में कितना हर कर्म में आनंदित रहना है, वो सिर्फ तब होगा। विधि है, जैसा कर्म जैसा समय वैसा स्मृति का स्वरूप धारण करो, तो हर कर्म हमारा पूजनीय और विशेष हो जाएगा। क्लियर होती है बात? ओके।